हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो गिवन ज़ीरोज़ हैं वो पॉलिनोमियल के ही ज़ीरोज़ हैं। तो हमने उन्हें सब्स्टिट्यूट किया था और अगर हमें आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वी कंक्लूड येस दोज आर द ज़ीरोज़। तो अगर हमें ऑलरेडी ज़ीरोज़ दे दिए गए हैं तो हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। व्हाट इफ़ अगर आपके पास ज़ीरोज़ नहीं दिए हुए हैं और आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, तो मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर किसी भी टॉपिक पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो बीइंग नॉलेजेबल मोर देन यू पीपल, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शनल स्टफ़ ज़रूर होगा। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है या सिर्फ कहिए समझ में आता है, तो दे डोंट टेंड टू वॉच दोज वीडियोज़ थिंकिंग दैट उन्हें वो पहले से पता है। मगर मैं आप लोगों को ये ट्रुथ बताना चाहती हूँ कि जब अगर आप कोई नोन टॉपिक को भी देखते हो, ब्राउज़ करते हो, तो हो सकता है आपको उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मालूम हो जाए जो आपको पहले मालूम नहीं थी और वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगी। तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि हमारी हर वीडियो को आप लोग देखिए और शुरू से आखिर तक आपको वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ तो बहुत बेनिफिशियल ज़रूर मिलेगा। और आज के वीडियो में जो टिप ऑफ द डे होने वाली है वो सिर्फ एक टिप नहीं है बल्कि अपने में ही एक बहुत बड़ा रियलिटी को बताने वाली टिप है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उस टिप को ज़रूर देखिएगा और उस टिप पर आपने कमेंट सेक्शन पर लिखकर आप लोग ज़रूर कमेंट्स भी बताइएगा और आपके थॉट्स भी बताइएगा कि आपको वो टिप कितनी अच्छी लगी। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इट इज़ नथिंग बट अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल x है और इसका जो पावर है, जो डिग्री 1 है, वो यहाँ पर मैंने सर्कल आउट कर दी है, हाईलाइट कर दी है। ओके, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है। फिर p ऑफ x तो हम लोग इस तरीके से पॉलिनोमियल को लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है तो x है। यहाँ पर p ऑफ y है बिकॉज वेरिएबल y है और यहाँ पर भी ऊपर कुछ नहीं है, मतलब डिग्री डिफ़ॉल्ट 1 है। और यहाँ पर p ऑफ x 2x प्लस 1, इसमें भी डिफ़ॉल्ट डिग्री आपकी 1 है बिकॉज x इज़ नॉट रेज्ड टू एनी पावर। नाउ अब अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 तो आप इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 है तो इन सभी में जो आपको आंसर्स आने वाले वो एक सिंगल आंसर आएगा, एक सिंगल जो आंसर आएगा वही इसका सोल्यूशन होगा बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब 1 होता है। तो ऑल यू हैव टू डू फॉर द सोल्यूशन इज़, सिर्फ आपको ये पॉलिनोमियल को पिक कर लेना होता है एंड यू हैव टू इक्वेट इट टू ज़ीरो। वेरी सिंपल, आपको इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। तो यू जस्ट हैव टू राइट डाउन 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, यू सेपरेट आउट द वेरिएबल टर्म्स एज वेल एज द कांस्टेंट टर्म्स। तो हम यहाँ से कांस्टेंट को RHS की तरफ भेज देते हैं तो विच बिकम्स -5 और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू डिविजन, तो ये 2 सीधे चले जाता है आपके -5 के नीचे। तो आपके पास इसका सोल्यूशन जो आ जाता है वो है -5/2। अगर आप चाहते हो तो आप इसे चेक भी करके देख सकते हो, ऑल्दो एग्ज़ाम में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ 2x प्लस 5 की इक्वेशन में जहाँ पर x है आपको उसमें -5/2 को सब्सटीट्यूट करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर -5/2 प्लस 5 कर दिया है। तो 2 और 2 मेरे कैंसिल हो चुके हैं, आई एम लेफ्ट ओनली विथ -5 और यहाँ पर +5, तो आपको दे रहा है आंसर 0। तो इससे प्रूव हो गया कि x इक्वल्स टू -5/2 आपका सोल्यूशन है। फिर हम चलते हैं हमारे p ऑफ y की तरफ। तो इसमें आपको क्या करना होगा,
सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन और फिर y इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 और y जो है वो सिंगल टर्म है, इट्स अ मोनोमियल, इसके बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो सीधे क्या होने वाला है कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो आपको 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज़ गोना गिव यू 0। और अगर आप इसका भी चेक देखते हैं करके तो आपके पास आता है p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 2y, तो हम y की जगह लगा देते हैं 0 एंड एनीथिंग इनटू 0 इज़ 0। तो हमें अल्टीमेट आंसर गाइस आपका 0 ही लेकर आना है, वॉट एवर मे बी द केस। फिर हम चलते हैं हमारे थर्ड सैम्पल की तरफ। तो इसमें भी अगर आप देख सकते हो, ऑल यू हैव टू डू इज़ 2x प्लस 1 को आप इक्वेट कर दीजिए 0 को, प्लस 1 उधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा -1 और x विल गिव यू -1/2। और बेसिकली इस प्रॉब्लम का चेक भी अगर आप करके देखते हैं तो 2x प्लस 1 में आपको सब्सटीट्यूट कर देना है, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1, 2 into gets cancelled implies -1 plus 1 which is going to feed you another 0। तो अब ये तो हो गया हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशंस या ज़ीरोस कैसे निकाले जाते हैं। इट वाज प्रीटी मच सिंपल। मगर अब हम लोग चलते हैं अबाउट ये सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, और अगर आप देखते हो ये इक्वेशन किस अल्फ़ाबेट में लिखी गई है, ये इक्वेशन एस अल्फ़ाबेट में है, तो आप ले सकते हो कि p ऑफ s बी इक्वल टू, तो हमने इस पॉलिनोमियल का नाम p से दे दिया है और हमें इसे s वेरिएबल से डिनोट करना है। तो p ऑफ s इज इक्वल टू 4² माइनस 4s प्लस 1 हमने ले लिया है। अब हम लोग इसमें जो मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपकी फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये सबसे इजी मेथड होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि आपकी इक्वेशन में 3 टर्म्स होने चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट योर इक्वेशन मस्ट बी ऑफ 3 टर्म्स, एंड द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि जो आपकी डिग्री होने वाली है वो आपकी 2 होने वाली है, ओके, यानी कि इट हैज़ टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले तो हमें याद रखना है कि देयर हैव टू बी योर 3 टर्म्स, एंड द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी 2, यानी कि इट मस्ट बी क्वाड्रेटिक। तो अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो हम पहले ये इक्वेशन को कंसिडर करते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1, ओके। तो जब आप लोग लेते हो स्टेप नंबर 1, तो आपको फर्स्ट स्टेप में जो करना है यहाँ पर वो है कि यहाँ का जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होता है और जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, आपको एग्ज़ाम में कई बार ऐसा कर देते हैं कि ये टर्म्स को शफल कर देते हैं गाइस। दे कैन गिव यू 4s² प्लस 1 माइनस 4s, और बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कि जो लास्ट टर्म होता है हमेशा उसे कांस्टेंट वो लोग मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में शफल टर्म्स दिए हों तो पहले उन्हें रीअरेंज करके प्रॉपर ऑर्डर में लिख लें, एंड ऑर्डर शुड बी 2, 1 एंड देन द कांस्टेंट। डिग्री शुड बी 2, फिर उसके बाद 1 और फिर कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, तो इसलिए यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके डिग्रीज होना चाहिए। तो ये आप एक याद कर सकते हो। और फिर हमारे पास आता है स्टेप 1, जिसमें आपको हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट या यूँ समझ लिए स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, ओके। सो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो स्टेप 1 में हमें मिल जाता है 4 इंटू 1। तो जब आप 4 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाने वाला है 4। अब आप लोगों को स्टेप नंबर 2 में जब हम लोग जाते हैं तो स्टेप नंबर 2 में हमें आइडेंटिफाई द फैक्टर्स करने होते हैं। तो आइडेंटिफाई द फैक्टर्स का मतलब होता है हमें वो सारे फैक्टर्स यहाँ पर जॉट डाउन करना पड़ेगा जो हमें आंसर 4 दे सकते हैं। तो फॉर दैट रीज़न हमारे पास है 4 1s are 4 एंड देन यू हैव गॉट 2 2s are इज़ ऑल्सो 4। तो आप लोग देख सकते हो कि 4 से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर्स हैं, बिकॉज 4 1s are and 1 4s is the same thing, 2 2s are 4 is already there। तो आपके पास ये 2 सेट्स हमारे पास आ चुके हैं। स्टेप नंबर 3 जब हम लोग जाते हैं तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द सेट which on adding or subtracting
gives the middle term। तो अब हमें क्या करना है, हमें उन दोनों सेट्स में से कोई एक ऐसा सेट चूज़ करना है जिसे हम या तो ऐड करेंगे या फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द मिडिल टर्म। तो चलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास है 4 and 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4 and 2 2s विच इज़ इक्वल्स टू 4 अगेन। तो या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 4 + 1 अगर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा 5, और अगर आप 4 - 1 करते हो तो आपको मिल जाता है 3। मगर आप देख लो यहाँ पर आपको मिडिल टर्म है 4, तो हमें ना 5 चाहिए ना 3 चाहिए, तो हमारा ये सेट एब्सोल्युटली आउट हो जाता है। फिर हम चलते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ, हमारे सेकेंड सेट की तरफ विच इज़ 2 2s are 4। तो आप देख सकते हो 2 + 2 हमें देगा 4 एंड 2 - 2 हमें देता है 0। तो प्रेफरेबली 2 + 2 4 जो मिडिल टर्म है वो हमें मिल गया है। फिर हम आ जाते हैं हमारी सो कॉल्ड स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो जब हम लोग चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 की तरफ, तो स्टेप नंबर 4 में हमारे पास है डिसाइडिंग अपॉन द साइंस। तो अब आप हमारे साइंस कैसे डिसाइड करोगे? तो डिसाइडिंग अपॉन साइंस के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़, हमने अभी सेट को चूज़ कर लिया है विच इज़ नथिंग बट 2 + 2 = 4। आपको मिडिल टर्म यहाँ पर देखा हुआ है आपने, आपको 4 चाहिए मगर विद अ माइनस साइन। तो ये स्टेप प्रेफरेबली आप रफ कॉलम में हमेशा कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें आपको क्या मिलेगा। नाउ इफ़ आई हैव 2 + 2 विच इज़ गोइंग टू बी गिविंग मी 4, मगर ये पॉजिटिव 4 देगा। तो नाउ आई कैन ऑलवेज ट्राई विद द डिफरेंट सेट ऑफ साइंस। तो यहाँ पर मैं ट्राई करके देखती हूँ -2 एज वेल एज -2। तो -2 - 2 आपको दे देगा -4। ओके, क्योंकि अगर आप लेते हो यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस तो वो आपको आंसर दे रहा है यहाँ पर 0, या अगर आप पहले को माइनस दे देते हो और सेकंड वाले को प्लस दे देते हो तो वो भी आपको आंसर देगा 0। तो ये काफ़ी आसान है, सिर्फ 1 सेकेंड लेगा। अगर आपको एम्पल प्रैक्टिस है तो आपको साइंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, देखते ही आप यू कैन डिसाइड अपॉन द साइंस। मगर जिन स्टूडेंट्स को साइन की प्रॉब्लम होती है, आप हमेशा ट्राई कर सकते हो दोनों प्लस प्लस की टेक्निक, दोनों माइनस माइनस की टेक्निक, प्लस माइनस की टेक्निक एंड माइनस प्लस की टेक्निक। तो आप देख सकते हो 2 + 2 आपको 4 दे रहा है, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आपको -4 मिलेगा। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो आपको आंसर 0 आने वाला है, एंड द सेम अप्लाइज ओवर हियर। तो आप देख सकते हो हमारा ये सेट और ये सेट बेकार हो जाएगा, और हमें इन दोनों में से ये सेट को चूज़ करना है बिकॉज आवर आंसर इज -4। फिर उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 5 आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि यू हैव टू असेंबल द फैक्टर्स इन द प्रॉपर प्लेसेस। तो हम लोग अब चलते हैं हमारे सो कॉल्ड स्टेप नंबर 5 की तरफ। तो स्टेप नंबर 5 है हमारा assemble the factors and split the middle term। तो जैसे मैंने यहाँ पर राइटिंग में लिखा है, बस उसे हमें अब प्रैक्टिकली अप्लाई करना है कि assemble the factors and split the middle term। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 4s² - 4s, और मेरे पास +1 था। तो मैं इन टर्म्स को वैसे ही लिख दूंगी, और यहाँ सेंटर टर्म को मुझे स्प्लिट कर देना है। तो जब मैं स्प्लिट करती हूँ तो आई हैव टू असेंबल द फैक्टर्स, और आप लोग देख सकते हो कि हमें जो फैक्टर्स यहाँ पर मिले हैं वो हैं आपके सो कॉल्ड -2 एज वेल एज -2। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं -2 विद एन s एज वेल एज -2 विद एन s, एंड यू पीपल कैन डेफिनेटली चेक आउट -2 गिव्स राइज टू -4 एंड s का s। अब हमारे पास आता है स्टेप नंबर 6। सो द स्टेप नंबर 6 इज, in the case of your so-called step number 6, all you have to do now is to find out the factor sets. Okay, so let's get started now over here in step number 6. So step number 6 में we have to take out common now. तो जब आप टेक आउट कॉमन करते हो
तो आपको क्या मिलने वाला है? सो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो हम लोग यहाँ से कॉमन निकालते हैं और यहाँ से कॉमन निकालते हैं ना। कैसे कॉमन निकाला जाता है? बिटवीन 4 and 2 पहले आप लोगों को नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा और फिर आपको वेरिएबल या अल्फ़ाबेट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो 4 and 2 में से वी नो दैट 2 की टेबल में 4 आ जाता है, तो वी टेक आउट 2 बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलर वन अमंग बोथ ऑफ देम। फिर s स्क्वायर और s में से ऑब्वियसली s बाहर निकलेगा। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज व्हेन यू टेक आउट कॉमन व्हाट एक्जैक्टली डू यू डू। तो ये हमने 2s कॉमन जो निकाला था वो लिख लिया है। अब 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो आई जस्ट राइट डाउन 2 एंड देयर इज एन s एंड हियर इज एन s स्क्वायर, तो डेफिनेटली आई हैव s लेफ्ट आउट। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 4 s इंटू s स्क्वायर, और आप इसे फर्दर इस तरीके से भी डिवाइड करके लिख सकते हो। सी 2 1 2 2 2 4, 1s एंड s टू द पावर ऑफ 2 गोज लीविंग 1s बिहाइंड। फिर हम लोग इस टर्म पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर है आपके पास माइनस की साइन, वी पुट अ माइनस, 2s इज ऑलरेडी आउट सो यू आर लेफ्ट ओवर विद 1। अगेन यू कैन जस्ट सिंपली डिवाइड बाय 2s सो यू गेट 1। फिर हम लोग आते हैं इस सेट पे। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास दोनों माइनस हो या फिर चाहे स्टार्टिंग में एक माइनस ही क्यों ना हो, आपको माइनस कॉमन निकाल लेना होता है। डू रिमेंबर दैट। तो हमने यहाँ पर माइनस को निकाल लिया है एंड डेफिनेटली 2 और 1 में से 1 ही बाहर यहाँ पर कॉमन निकलेगा और s का कोई पेयर नहीं है, तो s के नॉट बी टेकन आउट। अगेन आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स एंड एज यूजुअल यू कैन डिवाइड दीज टू टर्म्स बाय -1। तो आप गौर से देखिए, माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस and 2s by 1 will be nothing but your 2s itself. Plus into minus is going to give you minus and then you're having only 1. तो you can carefully see कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ही आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। तो we are just going to write down 2s minus 1 as one factor and you are going to combine these two also in one set. तो हम लोग लिखते हैं 2s minus 1 in another set. तो अब आपके पास ये रिपीटेड सेम आ चुके हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। You can definitely get the same answers. तो आप इसे लिख सकते हो 2s minus 1 होल स्क्वायर। अब लास्ट में आपके पास आता है स्टेप नंबर 7, जिसमें आपको इक्वेट कर देना है 0 को। तो इक्वेट टू 0, तो यू गेट 2s minus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट योर 0, देन 2s minus 1 is equals to square root of 0 is going to give you just 0 guys। तो 2s is equals to 1 and s is equal to 1 by 2। तो क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है और सॉल्यूशंस 2 होनी चाहिए, तो द सेकंड सॉल्यूशन इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ओनली। यू कैन रिपीट देम। सो दिस इज नथिंग बट द मेथड ऑफ योर स्प्लिट द मिडल टर्म। तो हमने ये जो प्रॉब्लम आपको मैंने स्टेप वाइज बताई है कैसे करना है, इसे अगर आप एग्ज़ाम में करोगे, ये तो आपको पहले समझ लेना है, पूरे स्टेप्स मैंने सिंगल स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इसे एग्ज़ाम में करना है तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, इन सभी स्टेप्स को कंसोलिडेट करके मैं आपको एक ही जगह में बता देती हूँ। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। स्टेप्स को समझ जाने के बाद एज यूजुअल यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू, सो यू गोइंग टू गेट 4 1s are 4, और वो तमाम फैक्टर्स को आप लिख दीजिए जिसमें ये आता है, तो 2 2s are 4। देन यू हैव टू स्प्लिट फॉर द मिडिल टर्म, तो यू नीड द -4, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 4 - 1 इक्वल्स टू 3। दिस सेट डजंट वर्क। आप इसे ओरली वर्बली भी कर सकते हो, तो आपका सेट ये हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज राइट योर फर्स्ट टर्म एज वेल एज योर लास्ट टर्म, और बीच के टर्म को आपको स्प्लिट कर देना है। सो प्रेफरेबली यू आर राइटिंग अ 2s एज वेल एज योर 2s because you need a minus sign, so I would be putting a minus here and a minus here. To decide upon the signs you can always work out in your rough column as I have shown you in details in the steps. फिर आता है कॉमन निकालने का पार्ट। सो ऑल यू हैव टू डू इज 4 और 2 में से 2 कॉमन निकल चुका है, s स्क्वायर और s में से s कॉमन निकल चुका है, सो यू गोइंग टू गेट 2s हियर, और फिर 2s 1s is 2s। यहाँ पर माइनस पहले आ रहा है तो आपको माइनस ही लेना पड़ेगा, एंड यू कैन केयरफुली सी ओवर हियर 2s and 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता except for your 1. So when you take -1 outside, all you have to do is you have to just change the signs of this particular expression. तो minus into minus plus हो जाएगा, so you get a positive 2s, and minus plus minus हो जाएगा, and you're going to get a 1 over here. फिर आपको इसे और इसे combine कर लेना है, और आपके ये जो दो same brackets हैं इन्हें भी combine कर लेना है. Then this is repeated order, so you can put a square over here. Then next you have to simply equate it to 0, and 2s is equals to 1 and s is
equal to 1/2 is going to be your solution. तो जब आप इसे एग्ज़ाम में करोगे तो आपको इसे ऐसे करना है, without writing the demarcation of step 1, step 2, step 3 and सो ऑन. मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर इन डिटेल समझाने की कोशिश की है कि हर स्टेप में थियोरेटिकली हो क्या रहा है. तो अगर आप एक बार ये सारे स्टेप्स को एग्जामिन कर लोगे अच्छे से, आपको स्टेप्स समझ में आ जाएंगे. फिर आप कुछ प्रॉब्लम्स लेकर बैठना और उन लोगों को प्रैक्टिस करना, मेंटली स्टेप्स को अप्लाई करना और फिर देखना कि आपको सोल्यूशन करने आया या नहीं आया. तो दैट इज़ वन थिंग गाइस. और अब हम लोग चलते हैं एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की तरफ जो हमने इसी में ली है स्प्लिट द मिडल टर्म में. तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर अगेन इट्स अ तो अब ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम होती है. तो इस प्रॉब्लम में भी हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है इस प्रॉब्लम को. और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. सी गाइस, आप लोगों के बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर मेथड समझाई जाती है मगर एक सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट प्रॉब्लम उसमें ले ली जाती है. तो वो बच्चों को भी काफ़ी अपीलिंग दिखती है, काफ़ी सिंपल दिखती है, मगर एग्ज़ाम में कभी भी सिंपल चीज़ नहीं आती है. एग्ज़ाम में हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं. तो आपको हम यहाँ पर P4A के प्लेटफॉर्म पर कुछ अगर सिंपल से स्टार्ट करते हैं तो फिर हम उसे स्लोली कॉम्प्लिकेटेड की तरफ लेकर जाते हैं. बिकॉज यू शुड बी इन अ स्टेट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट एंड देन यू कैन क्रिएट द मैजिक इन द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. तो हम लोग देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ 11x² - 26x - 21. तो जैसे जैसे हमने जो जो स्टेप्स पीछे डिसाइड किए थे, तो फर्स्ट स्टेप में आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे. तो ऑल यू हैव टू डू इज 11 × 21. और जब आप 11 × 21 को मल्टीप्लाई करते हो तो यू लैंड अप गेटिंग 231 गाइस. ओके, सो हमारे पास आता है 11 × 21 इज़ नथिंग बट 231. और उसके बाद हमें वो तमाम टेबल्स लिखनी है जिसमें 231 आता है. नाउ ऑफ कोर्स कोई भी इतने शार्प तो होते नहीं है कि 231 की टेबल सबको आ जाए. तो व्हाट यू हैव टू डू, ऑल यू हैव टू गो इज़ फॉर योर प्राइम फैक्टराइजेशन. So let me show you over here that you have to apply nothing but your so-called prime factorization in this particular problem. So let's see how it is going to work. तो यहाँ पर हम लोग 231 है, यहाँ पर आखिरी में 1 है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर प्राइम नंबर 11 के साथ. सो 11 2s इज गोइंग टू गिव मी 22, 1 इज द रिमाइंडर, 11 1s 11 एंड देन आई टेक 7 3s एंड देन आई टेक 3 1s 3. तो अब मैं लिख देती हूँ कि मेरी तमाम फैक्टर्स क्या निकले हैं. 11 है, 7 है एज वेल एज 3. नाउ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टिप ओवर हियर व्हिच कैन बी अप्लाइड. आपको सिर्फ आपके फैक्टर्स को रीअरेंज करना है टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट. पहले मैं 11 और 7 को कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास एक फैक्टर का सेट निकलता है 77 और मेरे पास 3 रह जाता है. फिर उसके बाद मेरे पास सेकंड फैक्टर्स का सेट निकलता है जिसमें मैं 11 को ऑल अलोन रख देती हूँ और 7 3s 21 को अप्लाई करती हूँ. फिर मैं थर्ड फैक्टर्स का सेट लेती हूँ जिसमें 11 एंड 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 33 एज वेल एज 7 मेरे पास आता है. और मेरा फोर्थ फैक्टर का सेट पेरेंट सेट है विच इज़ नथिंग बट 11 एंड 21. तो हमारे पास ये सभी फैक्टर्स के सेट आ गए. अब आपको वो सेट को ट्राई करना है जो आपको मिडिल नंबर 26 दे सके. 77 + 3 and -3 is not going to work. 11 + 21 is also not there and 11 - 21 is also not going to work. 33 and 7 33 plus 7 तो 40 देता है, मगर 33 - 7 अगर आप करोगे तो 26 दे देगा. तो आई हैव गॉट माई राइट सेट. तो आई विल जस्ट पुट इट ओवर हियर विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो ये मैंने लगा दिया है यहाँ पर 33 एज वेल एज योर 7 एंड सपोर्ट देम विद योर x. अब चलते हैं हम लोग साइंस के बारे में. हमें डेफिनेटली पता है कि हमें दोनों को माइनस करना है. ओके, तो जब हम लोग को पता है हमें दोनों को माइनस करना है, अगर आप सिंपल इन दोनों के बीच में माइनस डालते हो तो आपको आंसर में आएगा +26. मगर आपको चाहिए -26, इसलिए मैं बड़े नंबर को माइनस डालूंगी और छोटे नंबर को प्लस. तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स जो होने वाले हैं. तो लेट्स सी कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे. तो कॉमन फैक्टर्स की तरफ जब हम लोग बैठते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 33 है. तो 11 और 33 में से डेफिनेटली 11 वुड बी द कॉमन फैक्टर और x² और x में से आपका कॉमन फैक्टर x हो जाएगा.
तो फिर हम लोग एज यूजुअल ब्रैकेट्स खोल लेते हैं और जैसे मैंने आपको बताया है फैक्टर्स निकालने के लिए 11 में 11 कॉमन 1 आ जाएगा, x and x square is going to give you x as well as 11 3s is 33 and x is already outside। और जो फैक्टर्स के कॉमन निकालने में उतने प्रोफिशिएंट नहीं है वो लोग एनी टाइम कॉमन फैक्टर निकाला हुआ जो होगा उससे डिवाइड कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो 11 11 कैंसिल, x and 1x square gets cancelled, you left with 1x, 11 and 3s is 33 and you're left with 3, that's it, and x also cancel। फिर 7 और 21 में पहले प्लस की साइन है तो माइनस बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पर सिर्फ 7 निकलने वाला है और x का कोई पैर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। अगेन यू आर गोइंग टू डिवाइड इट, तो 7 7 इज x ओनली एंड 7 3s are 21, तो ये दोनों आपके पास सेम आ गए, जस्ट क्लब इट इन वन ग्रुप and then after this you can club 11x plus 7 in your another group। ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो कॉमन आपका निकाल लिया है यहाँ पर। ओके तो ये हमने कॉमन फैक्टर आपका निकाल लिया है, तो वी हैव गॉट x माइनस 3 एज वेल एज 11x प्लस 7। अब चलते हैं कि हम लोग इसके जीरोस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, x इक्वल्स टू प्लस 3 हो जाएगा जब उधर जाएगा, एंड देन 11x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन 11x इक्वल्स टू माइनस 7, x इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 11। तो इस तरीके से हमने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के जीरोस भी फाइंड आउट कर लिए हैं। जो वर्बली कॉमन निकाल सकते हैं, मेंटली निकाल सकते हैं वो तो बहुत अच्छा है। जो स्ट्रगल करते हैं कॉमन फैक्टर निकालने में और जिनको पता नहीं होता निकालने के बाद क्या बचता है, वो हमेशा ऐसे कॉमन से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको एक सिंपल प्रॉब्लम समझाई है और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक में समझाई है और लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी बता दिए हैं, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर, या यूँ कह लीजिए क्विज़ पर। तो हमारी क्विज़ आज की है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसी स्प्लिट द मिडल टर्म की मेथड से आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया है आपका क्विज़ ऑफ द डे, और अब हम लोग चलते हैं हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जो कि आज का होने वाला है द टिप ऑफ द डे। जी हाँ, आज टिप ऑफ द डे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट द ट्रिक्स जो मैथ्स के सॉल्यूशंस के लिए यूज़ की जाती हैं। वो ट्रिक्स स्टूडेंट्स के लिए सही है या नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाली हूँ। ट्रिक्स दो टाइप की होती हैं। एक ट्रिक वो होती है जैसे अगर आपके पास कोई मैथ्स का प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम है, यूजुअली प्रूफ के प्रॉब्लम्स हैं और वेरिफिकेशंस के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि कहीं किसी प्रॉब्लम में हम लोग स्टेप 1 से शुरू करते हैं तो किसी प्रॉब्लम में सीधे स्टेप 5 पहले आ जाता है। ओके, एंड ऑल द स्टेप्स आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड, तो खुद ब खुद हमें प्रोसीजर मिलने लग जाता है, मगर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम में क्या हिंट होगी, कि किस स्टेप से हमें पहले स्टार्ट करना है, एल्गोरिथम में पहले क्या लगाना है, प्रोसीजर में पहले क्या लगाना है। तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई टिप्स मिलते हैं, कोई ट्रिक्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आप वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो वाले जो ट्रिक्स होंगे वो आपके जो प्रोसीजर बाय बुक्स है उसी से रिलेटेड होगा। कुछ भी हमने बाहर से नहीं बनाया होगा। जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने मेरी एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं कि आपको एलसीएम पहले फॉलो करना है, या आइडेंटिटीज़ लगाना है, या आपको एक्सपेंशंस लगाना है, ओके, कॉन्जुगेट्स लगाने हैं एंड सो ऑन। तो वो सारे प्रोसीजर्स बाय बुक्स अप्रूव्ड हैं, मगर कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं गाइस जो काफ़ी शॉर्टकट होते हैं और आपको उससे आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है। तो बच्चे क्या होते हैं, ऐसे ट्रिक्स के पीछे टेम्प्ट हो जाते हैं, और जब वो लोग सोशल मीडिया ब्राउज़ करते हैं तो भी ऐसे ही चीज़ों को ब्राउज़ करते हैं कि शॉर्टकट मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोज़। तो बच्चे इसमें ऐसा करने में ये भूल जाते हैं कि क्या वो ट्रिक्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सेफ़ हैं, क्योंकि जब आप वो ट्रिक्स एग्ज़ाम में अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट जाते हैं, बिकॉज आपको वो प्रोसीजर फॉलो करने का होता है जो आपके अप्रूव्ड सिलेबस में होता है एंड अप्रूव्ड बाय बुक्स होता है। तो टीचर्स आपको उसके फुल मार्क्स नहीं देते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि उन ट्रिक्स के एक्सप्लेनेशन में ये साफ ढंग से बोल दिया जाता है कि 90% प्रॉब्लम्स में ये ट्रिक्स अप्लाई हो जाएंगी, और जो आपको
प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं जिनमें ये ट्रिक्स लगाई जाती हैं, तो ट्रस्ट मी गाइज वही कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें ये ट्रिक्स अप्लाई हो जाती हैं और थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएंगी, बाकी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो ट्रिक्स अप्लाई नहीं होती है। तो अगर 90% में अप्लाई हो सकती हैं, व्हाट इफ अगर आपका पेपर उन 10% प्रॉब्लम में सेट किया गया है जिसमें ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी, तो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के यू कांट स्टार्ट स्वेटिंग एंड क्राइंग ओवर देयर कि आपकी ट्रिक वहाँ पर फेल हो गई है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप लोग जो है प्रोसीजर, जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जो बाय बुक्स का प्रोसीजर होता है, वो पहले समझ लीजिए। और लेंदी प्रोसीजर बेशक होगा, मगर उस प्रोसीजर से आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आप उस प्रोसीजर से बेसिक सीख पाओगे और उस प्रोसीजर से रिलेटेड जो दूसरे प्रॉब्लम, जो दूसरे प्रोसीजर्स होंगे, वो भी आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ओके, एंड सिर्फ ऐसे ट्रिक्स को प्रमोट करने के लिए आपको काफ़ी एक्साइट किया जाता है कि ये ट्रिक्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, मगर प्लीज़ आप ये ट्रिक्स अप्लाई करने से पहले एक सेकंड थॉट दे दीजिए कि क्या ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगे या नहीं होंगे। मोर ओवर, जैसे अगर आप अभी एक लोअर ग्रेड में हैं और आप लोअर ग्रेड में रह के एक हायर ग्रेड की ट्रिक या मेथड अप्लाई करते हैं, तो उसे तो नाम दे देते हैं ट्रिक, मगर वो क्या है, अगर आप 10th में हो तो आप इंटर या डिग्री या ग्रेजुएशन का कुछ उसमें अप्लाई कर दे रहे हो तो वो बन जाती है एक ट्रिक। मगर गाइस, ये ट्रिक आपकी अप्रूव एग्जाम में नहीं हो सकती क्योंकि आपको वो ग्रेड या वो लेवल पर अभी नहीं सिखाया गया है वो मेथड को, तो ये एग्जामिनर विल नॉट अप्रूव इट। तो किसी भी ट्रिक को अप्लाई करने से पहले खुश मत हो जाइए कि आपका जो रेगुलर प्रॉब्लम 5 मिनट में सॉल्व हो रहा है वो अब सिर्फ 3 मिनट्स में सॉल्व हो गया है, तो अभी तो आप खुश हो जाओगे, मगर कहीं ऐसा ना हो कि आपके एग्ज़ाम में वो आपके लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सभी मेहनत इसीलिए करते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम में गुड स्कोर कर सकें। तो आई होप कि मैंने आज जो आप लोगों को टिप बताई है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आगे से आप लोग सोच समझ कर ही डिसीजन लोगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस विद सो मच ऑफ इंटरेस्ट। और कल के क्विज के विनर्स हैं हमारे पास फाहा एज वेल एज फातिमा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पीपल। तो P4A मैथमेटिक्स मैजिक जल्दी आएगा एक और न्यू वीडियो के साथ आपसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू अगेन।